तो चलिए दोस्तों, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग LHS से चलते हैं। तो देखिए LHS मेरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स कितना है 1 प्लस x है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें लाना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ना, ये tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर लाना, मतलब हमको लाना है tan इनवर्स में। तो हम क्या कर रहे हैं कि cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे और tan इनवर्स में बदलने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वही काम करेंगे। तो tan इनवर्स ये x हो जाएगा बाबू, और ये cot इनवर्स जो है उसको अगर tan इनवर्स के फॉर्म में बदलेंगे तो ये 1/1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग tan इनवर्स ये x हो गया और प्लस tan इनवर्स y, तो y का काम ये पूरा करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, ऐसे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स अब थोड़ा सा एलसीएम हम लोग ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा आपको x इंटू 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स से ये कैंसिल होगा तो 1 इंटू 1 लिख देंगे यहाँ पे, और टोटल के डिवाइड में फिर से 1 प्लस एक्स और 1 का एलसीएम लिए तो ये आपका 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स से ये कटेगा और 1 से एक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये x और x दोनों कैंसिल हो गया और ये 1 प्लस एक्स से ये 1 प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच रहा है क्या बाबू, tan इनवर्स ना, ये x 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो x हो जाएगा, x से x में मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और बाई में देखिए माइनस एक्स और x तो कट गया है तो कितना बचेगा 1। तो 1 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो इसे आराम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए और यही मेरा क्या है RHS हो जाएगा। बात समझ गया ना। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब मैं सेकंड नंबर अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 6 का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा गौर से। 6 का थर्ड नंबर है कि tan इनवर्स कितना 1/x प्लस y है, tan इनवर्स x प्लस y, और tan इनवर्स न y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई बाई और 1/x प्लस वाई, और इतना बराबर लाना है ना cot इनवर्स x लाना है। तो चलिए देखिए tan इनवर्स इसको आप मान लीजिएगा पूरा को x मान लीजिए, इसको पूरा को y मान लीजिएगा, ठीक है ना, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसी को ना LHS मान दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक स्टेप हम लोग का बचेगा ना। तो चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x, तो x है इतना x tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है, और y में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स और y का वैल्यू इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, तो ये tan इनवर्स हो गया, ये tan इनवर्स ना x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और प्लस 1, और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो x प्लस वाई से y में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, ठीक है ना बाबू। और टोटल के डिवाइड में यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर देखिए इन लोग दोनों तो मल्टीप्लाई में ना है, तो मल्टीप्लाई में है तो 1 और ये पूरा टर्म तो एक ही टर्म में हो जाएगा, समझ गए। तो इन लोग का ये मल्टीप्लाई करके 1 के साथ एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा एलसीएम x प्लस वाई, और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई
और प्लस में 1 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस वाई। अब जब एक मल्टीप्लाई कीजिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा और इतना से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, सारा चीज यहाँ पे नोट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस में क्या कीजिएगा, तो देखिए ये पूरा चीज से ये वाला पूरा टर्म आपका कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ ना कट, मतलब कैंसिल होगा कितना बार में, इससे ये कैंसिल होगा एक बार में, एक से y में मल्टीप्लाई कीजिए y आ जाए। तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये ऊपर वाला टर्म बच रहा है और ये नीचे वाला टर्म बच रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक मिनट, ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म, तो ऊपर वाला टर्म मेरा क्या था, मैं इरेज कर दिया xy और एक मिनट, तो चलिए ऊपर वाला टर्म मेरा कितना बच गया बाबू, tan इनवर्स ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 और बाई में ये प्लस में, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से वाई में मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई आ जाएगा और वाई से वाई में मल्टीप्लाई कीजिए वाई स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स से एक्स स्क्वायर में, तो एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स से एक्स वाई में कीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर एक्स से 1 में किए तो प्लस एक्स आ जाएगा, फिर वाई से एक्स स्क्वायर में कीजिए तो वाई एक्स स्क्वायर, वाई से एक्स वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई स्क्वायर और वाई से 1 में कीजिए तो वाई आ जाएगा और ये वाला वाई जैसा का तैसा आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए tan इनवर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और एक्स वाई 2xy हो गया है और प्लस में ये 1 और प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हाँ ध्यान रहे बाबू, RHS आप लोग को लाना क्या था, RHS कॉट इनवर्स x है हमारा ना, RHS कॉट इनवर्स x है, शुरू में ही आप लोग को देखे होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, ये सारा चीज में देखिए कि x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन लिए तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x y हो जाएगा, यहाँ पर से x लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर y x बचेगा और यहाँ पर न x स्क्वायर कॉमन लिए तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा और बाई में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई और ये xy 2xy हो जाएगा, ये xy और ये वाला xy मिलकर आकर 2xy हो जाएगा और ये प्लस में 1 ऐसे ही लिखना है और ये y स्क्वायर भी आप वैसे ही लिख दीजिए और ये पूरा चीज से ये पूरा चीज कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर 2xy तो 2xy 1 तो 1 y स्क्वायर तो y स्क्वायर, तो दोनों सेम है और दोनों सेम है तो हम लोग कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल कर दिए तो बचा है मेरा क्या, बोलिए क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा x, तो tan इनवर्स 1/x और इतना का हम लोग क्या बोलते हैं, tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x, जो कि मेरा RHS आ गया है। समझ में आया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इसी का 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि 2 cot इनवर्स 5 और ये cot इनवर्स 7 है और ये क्या है 2 cot इनवर्स 8 बराबर क्या लाना है 5/4 ला देना है। 2 cot इनवर्स 5 cot इनवर्स 7 है और 2 cot इनवर्स 8 इक्वल टू 5/4 लाना है। तो हम लोग देखिए LHS तो मेरा यही हो जाएगा, तो 2 cot इनवर्स या 5 और 2 cot इनवर्स ना 8 जो है साथ में रख लीजिएगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों में हम लोग साथ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी और इस टर्म में भी 2 लगा हुआ है तो दोनों को हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के उद्देश्य से हम दोनों को साथ में लिखें और ये cot इनवर्स जो है ना 7 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए अब 2 कॉमन ले ली। अब जान रहे हैं हम लोग cot इनवर्स का तो कोई फार्मूला नहीं ना पढ़ाया बाबू आप लोग को, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला तो नहीं पढ़ाएगा, हम
हम पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो इसीलिए इसको भी tan इनवर्स में बदल दें, इसको भी tan इनवर्स में बदल देते हैं। तो चलिए tan इनवर्स 1/5 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और ये आप क्या कॉट इनवर्स 7 है, 7 ही रहने दीजिए अभी। अब चलिए इन लोग का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स ना x ना प्लस y, y में 1 माइनस xy है ना, और प्लस ये कॉट इनवर्स ना जो 7 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब चलिए ये 2 हो गया, एलसीएम लेंगे बाबू, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 8 आएगा यहाँ पे, फिर 8 से 5 बार में 40 कटेगा, 5 कम 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 40 माइनस 1 बाई में 40। ठीक है, एलसीएम ले लिए, 40 40 से कट जाएगा। अब चलिए देखिए क्या बच रहा है आपका, तो यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, ये 8 और 5 कितना हो गया 13 हो जाएगा। यहाँ पे कॉट इनवर्स जो आपका 7 था वो ऐसे ही रहेगा ना, कॉट इनवर्स 7, तो ये हो जाएगा 13 और ये 39 हो जाएगा, 40 माइनस 1 39, और कॉट इनवर्स ये 7। अब चलिए यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स, इसको आप लोग क्या कीजिए 1/3 कर दीजिए, और ये क्या हो गया कॉट इनवर्स ना 7। तो एक बात बताइए 2 tan, कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में बदल दीजिए। ठीक है, इसको भी tan में बदल दिए, क्योंकि हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं, देखिए बाबू 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला आपको याद है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स ना 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये 2 tan इनवर्स, जैसे फॉर्मूला हम क्या बताएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना, 2 नहीं ना लगा रहता है आगे, तो यहाँ पर 2 लग रहा है, तो फॉर्मूला पे तो ये बैठ नहीं रहा है, इसलिए 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स के फॉर्म में बदलना चाहते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के फॉर्म में 2x tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी चलते इसको बदलेंगे, मतलब 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स 2x, तो 2 और x का काम कितना कर रहा है 1/3, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पर कितना tan इनवर्स 1/7। अब चलिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/9, और ये आप tan इनवर्स 1/7 वैसे ही रखे रहिए इसको। अब चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं ऐसे, अब क्या हो जाएगा, तो देखिए ये tan इनवर्स 2/3 है, और ये देखिए तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 9 माइनस 1 यानी 8/9 आ जाएगा, और प्लस में बाबू tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। फिर से आप कर लीजिए tan इनवर्स, ये 9 ऊपर चल जाएगा और 3 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दे 2 इंटू 9 और 3 इंटू 8 हो जाएगा। बात समझ में, और ये tan इनवर्स 1/7 मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, तो फिर से देखिए इसको आप कैंसिल कीजिए, 3 3 द 9 2 4 द 8, तो tan इनवर्स ये 3/4 और tan इनवर्स 1/7। फिर से अप्लाई करें फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसीलिए तो हम cot इनवर्स जो 7 था उसको tan इनवर्स में बदल दिए थे, ताकि हमको फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही लगता है ना। तो चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो x की जगह 3/4 लिखे, y की जगह 1/7 और बटा में 1 माइनस x y, x मतलब 3/4 y मतलब 1/7 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए ये tan इनवर्स, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 28, ये 4 से 7 बार में कटेगा, 7 से ये 3 21 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए 4 से 28 कितना 7 से 7 से 28 4 बार में कटेगा, 4 गुना 1 4,
तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 28 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 28 आएगा और यहाँ पर 3 × 1 3 आ जाएगा। 28 से 28 कैंसिल कर दीजिए तो बाबू क्या बच रहा है, देखिए tan इनवर्स आपका 21 और 4 न 25 हो जाएगा और यहाँ पर 28 - 3 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब चलिए हमको tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, तो जानते हैं कि tan इनवर्स के बाद tan ही लिखा जाता है ना, तो 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 ही होता है और tan इनवर्स tan x बराबर x फॉर्मूला आप लोग को पता है, तो इसलिए π/4 और यही मेरा क्या था RHS था ना। आ गया। चलिए उसी तरह से सारा क्वेश्चन है, तो देखिए 6 का एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट नंबर है क्वेश्चन 6 का 5। तो tan इनवर्स x/y, ठीक है, और tan माइनस में है आपका tan इनवर्स x + y/x - y, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर है x - y/x + y, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y/x + y और इतना बराबर लाना है π/4 लाना है, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन x + y = π/4 लाना है। तो चलिए फॉर्मूला तो आपको यहीं से लग जाएगा, LHS इसको अब लेट कर लीजिए। tan इनवर्स x, तो x मतलब x/y माइनस tan इनवर्स y, तो y मतलब ये पूरा x - y/x + y, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स x + y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x, तो x मतलब इतना इंटू y, तो y मतलब इतना। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए x + y और इंटू में y रहेगा और y से y कटेगा तो x + y से वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें x में, बीच में माइनस का साइन दीजिएगा और x + y से x + y कटेगा तो y से इसमें मल्टीप्लाई होगा x - y में। चलिए टोटल के बटा में क्या होने वाला है, तो टोटल के बटा में हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो देखिए ये y और ये पूरा चीज इनटू में है तो एलसीएम तो इतना ही होगा, y × x + y हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा चीज आएगा और ये पूरा चीज से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y × x + y आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये y × x + y से कटेगा और x × x - y ही यहाँ रहेगा, ठीक है ना बाबू। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये दोनों टर्म मेरा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, देखिए हमें π/4 लाना है, वो बस रखे हुए हैं और देखिए तो x यहाँ पर क्या था y × x - y था, ठीक है ना। तो चलिए tan इनवर्स अब मल्टीप्लाई कीजिए x से x में x² और प्लस xy माइनस यहाँ पर कितना आएगा -y × x, तो -xy और माइनस प्लस y², ठीक है ना बाबू। अब क्या होगा इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो yx y से y में तो y², x से x में कीजिए तो x² और x से y में कीजिए तो -xy। चलिए आप देखिएगा क्या कैंसिल होने वाला है, आप खुद ही बोलिए कैंसिल इसमें कौन सा टर्म होगा। तो आइए ये xy और xy कैंसिल हो गया और ये xy से ये xy कैंसिल हो गया, ऊपर आपका tan इनवर्स x² + y² और नीचे भी है आपका x² + y²। अब फिर क्या कैंसिल होगा, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1 मतलब क्या, tan इनवर्स के बाद हमें tan ही चाहिए तो 1 को क्या लिख देंगे tan π/4 और tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x ही होता है, दैट्स ऑल। यही आपका RHS था, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग बना चुके हैं। अच्छा तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
7 नंबर में तो मैं आप लोगों को हिंट दे ही दिया था, तो 7 का थर्ड थोड़ा सा घुमा करके दिया है और हल्का सा घुमाया है, ज्यादा नहीं घुमाया है। एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई है, ठीक है ना। फिर है कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 बाई वाई माइनस जेड है, ठीक है ये। और एक है कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 बाई जेड माइनस एक्स, और इतना बराबर लाना है आपको 0। क्वेश्चन आप लोग देख लिए ना, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई, कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 बाई 1 वाई माइनस जेड, कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 बाई जेड माइनस एक्स बराबर 0 लाना। तो एलएचएस से हम लोग चलते हैं, एलएचएस यहीं पर हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। तो भैया देखिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं है। आप इस पॉइंट से पकड़िए, आप डाउट कीजिए, सब कीजिए कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको आप tan इनवर्स में बदलिए ना, चूंकि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको पता है, तो इसलिए इसको tan इनवर्स में बदलते हैं। तो tan इनवर्स में बदलते हैं, कॉट को tan इनवर्स में बदलिएगा तो ये जो है यहाँ पर ये जो टर्म रहता है वो भी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो x माइनस वाई और एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई लिखिए, या फिर एक्स वाई प्लस 1 या 1 प्लस एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। ये कॉट इनवर्स को जब tan इनवर्स में बदलेंगे तो y माइनस जेड बाई 1 प्लस वाई जेड। और ये देखिए कॉट इनवर्स है, इसको अगर tan इनवर्स में बदलेंगे तो z माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा 1 प्लस जेड एक्स नीचे। अब आपको बताया गया है कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। और फिर ये भी तो यही फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, इसका क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x, x मतलब y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो y का काम कौन कर रहा है, z, ठीक है। यहाँ पर वही फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो इतना का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x के काम कौन कर रहा है, z, और माइनस tan इनवर्स y, तो y मतलब x, ठीक है ना, x कैंसिल हो रहा है ना, tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल, tan इनवर्स z से tan इनवर्स z कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और tan इनवर्स y से tan इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा और 0, ये मेरा क्या हो गया, RHS हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 का थर्ड नंबर भी है, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में, 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/20 और प्लस साइन इनवर्स 3/5, और इतना बराबर लाना है tan इनवर्स 36। साइन इनवर्स 8/7 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/36। देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो आपको साइन इनवर्स x से ये साइन इनवर्स y है, और साइन इनवर्स ना x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बताया गया आप लोगों को कि साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, ऐसा मालूम है ना। तो चलिए, तो जब ऐसा फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी फार्मूला पर लगाएंगे। और लगाने के बाद कंफर्म है ना कि जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का आप फार्मूला लगाइएगा तो आंसर साइन इनवर्स में ही आएगा। लेकिन जो हमको आंसर लाना है tan इनवर्स के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स जब आएगा लास्ट में उसको फिर ना tan इनवर्स में बदल देंगे। बदलने के लिए आप
बता ही आप लोग को P/H B/H जो फॉर्मूला हम लोग बताए थे उसको। तो आइए एक क्वेश्चन इस तरह का मैं आपको सोल्व कर दे रहा हूं, तो चलिए अप्लाई कीजिएगा ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर। तो y किसको बोल रहे हैं 3/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए प्लस है तो प्लस y इंटू, तो y किसका, देखिए y 3/5 को बोल रहे हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ना, तो y 3/5 को बोल रहे हैं, तो 3/5 अब इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स किसको बोल रहे हैं साइन इनवर्स x, मतलब 18/17 को इसमें। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, इसका कोई यूज अब है नहीं। अब चलिए मैं मिटा दिया इसको, ये मेरा RHS है, गौर कीजिएगा ना, इसी को हमें लाना है। तो चलिए साइन इनवर्स 8/17 और यहाँ पर कीजिए 1 माइनस 9/25 और प्लस 3/5 और इंटू अंडर रूट 1 माइनस 64/289, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 और ये एलसीएम ले लिए, देखिए 25 माइनस 9 कितना 16 बटा में आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा 3/5 इंटू अंडर रूट, देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा 289 मतलब 289 माइनस अगर 64 को हम घटाते हैं तो 225 आ जाएगा और बाई में आ जाएगा 289 आ जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा मेरा। तो साइन इनवर्स ना 8/17 और इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो 4/5 आ जाएगा और 3/5 इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जो होगा 15/17 होगा, 225 का 15, 289 का 17, ये ब्रैकेट है मेरा साइन इनवर्स। अब क्या करेंगे तो देखिए 8 × 4 32 और बाई में 85 है, ये है कितना 45 है ना, और बाई में 85। आप लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो आएगा साइन इनवर्स ना ये 85 और ये 32 प्लस 45 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन इनवर्स, कितना आ जाएगा 77/85 आ जाएगा। अब चलिए तो देखिए ये आंसर हो गया मेरा, आंसर तो यही होगा, लेकिन हमें लाना है tan इनवर्स के ना फॉर्म में, तो इसको हमको फिर साइन इनवर्स के फॉर्म को tan इनवर्स के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आइए उसके लिए हम लोग अब करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर बताइए, देखिए साइन इनवर्स आपको 77/85 है, तो p का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं बोल देंगे, p बराबर कितना 27 और ये h बराबर कितना 85, तो b का वैल्यू निकालना है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, तो h मतलब कितना 85 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए कितना आ जाएगा 85 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7225 आ जाएगा और ये 77 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना, ये आ जाएगा 4953 हो जाएगा और ये ठीक है इतना आ जाएगा 5929। चलिए अब इसको आप लोग माइनस कीजिए तो कितना आएगा 15 माइनस 9 ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 तो 12 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से 1 है तो 2 आ जाएगा और ये 1296 और b जो हो जाएगा 36, ठीक है 1296 36 का स्क्वायर, तो b मेरा आ गया 36। इसलिए जब tan इनवर्स में आप बदलिएगा तो tan इनवर्स में आप बदल दीजिए, इसको कैसे बदलेंगे तो देखिए b का वैल्यू तो मेरा निकल गया, तो tan साइन इनवर्स इतना को जब tan इनवर्स में बदलिएगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा p/b, तो p का वैल्यू कितना है 77 और b का वैल्यू कितना है 36। इस तरह का मैथ भाई अब उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।
तो चलिए देखिएगा, आपको मैं क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूँ 8 का ही 9 नंबर, थोड़ा सा छोटा सा सवाल है। तो देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक है ना। 2 sin इनवर्स 3/5 है और उतना बराबर लाना है tan इनवर्स 24/7। 2 sin इनवर्स 3/5 और इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो चलिए इससे इसको लाना है ना। तो ऐसा करते हैं, देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत ही आसान है इसमें। tan, ये 2 sin इनवर्स है और इसको मैं tan इनवर्स के फॉर्म में बदल देना है। तो tan इनवर्स के फॉर्म में बदलेंगे कैसे, तो देखिए एलएचएस हम लोग चलते हैं 2 sin इनवर्स 3/5। अब याद रखिएगा ये 2 sin इनवर्स x, फार्मूला याद रखें आप लोग। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला पता है ना, sin इनवर्स ना 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस फार्मूला पे बैठाएंगे हम लोग। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो sin इनवर्स 2x है ना, 2x, तो 2x का काम कौन करेगा 3/5, तो 2x इंटू √1 माइनस x का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। देखिए 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे sin इनवर्स और 2 3 6/5 हो गया, √1 माइनस 9/25 हो गया। तो sin इनवर्स 6/5 और यहाँ पर 25, यहाँ एलसीएम ले लीजिए बाबू, तो 25 माइनस 9/25 है ना। तो चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, यहीं से इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा। तो चलिए आ चुका है मेरा sin इनवर्स, ये 6/5 ऐसे ही रहेगा। और ये देखिए तो 25 माइनस 9, ये 16, 16 यहाँ पे आ जाएगा और 16 का वर्गमूल निकालिएगा और स्क्वायर रूट, तो 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin इनवर्स आपका कितना आ जाएगा 24/25 आ जाएगा। तो चलिए हो तो गया मेरा आंसर, लेकिन थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है कि हमारा आंसर जो है वो tan इनवर्स के फॉर्म में है और आया है sin इनवर्स के फॉर्म में। तो हमें इसको tan इनवर्स के फॉर्म में बदलना पड़ेगा और वो चीज आप जानते हैं कि यहाँ पर कैसे बदला जाता है। तो बताइए sin इनवर्स दिया हुआ है तो p का वैल्यू कितना 24 हो जाएगा और h का वैल्यू हो जाएगा 25, b का वैल्यू निकाल ले क्या h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, दोनों को घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा ना 49 आ जाएगा और 49 का 7 आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब तब b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 7 आ गया। तो जब इसको tan इनवर्स में बदलिएगा तो tan इनवर्स p/b होता है, तो p आ जाएगा 24, b का वैल्यू 7, है ना आंसर। तो चलिए इस तरह से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन में हिंट दिया गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आप होमवर्क को बनाएंगे। तो जहां तक बनेगा कोशिश करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके सभी दोस्तों तक पहुँचे और सभी बच्चे अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नोट कीजिए इसको।